तो लक ने हमारा साथ दिया था, इसलिए वी आर एट द राइट साइड ऑफ आवर यूसीएल ब्रैकेट एंड विल बी फेसिंग न्यूकैसल इन द यूसीएल राउंड ऑफ 16 एंड अपना फर्स्ट लेग इज एट सेंट जेम्स पार्क। इसी स्टेडियम में हमने न्यूकैसल को 2-1 डिफीट किया था इन एक वन ऑफ गेम जो सीजन के स्टार्ट में हुआ था। बट सीजन के स्टार्ट से लेके अब तक दोनों टीम्स बहुत ग्रो कर चुकी है इनटू द सीजन एंड बोथ टीम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे लास्ट मेट। प्लस वन ऑफ गेम्स की बात थोड़ी अलग होती है एंड दिस इज एक 2-legged टाई। हांसी फ्लिक की बार्सिलोना एक ऐसी टीम है which is always threatened by oppositions that physically impose themselves, who are great at set pieces and उनके पेसी विंगर्स या फिर पेसी फॉरवर्ड्स हैं। एक गुड एग्जांपल ऑफ सच अ गेम वुड बी आवर गेम अगेंस्ट इंटर मिलान इन द सेकंड लेग या फिर इन द फर्स्ट लेग ऑफ यूसीएल लास्ट सीजन। एंड सैडली न्यूकैसल एक सिमिलर प्रोफाइल की टीम है एंड भाई ये बहुत टफ टाई होने वाला है बिकॉज वी मिस सम ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बोथ आर फुल बैक्स, बाल्डे एंड कुंडू आर आउट। अपना मिडफील्डर फ्रेंकी इज आउट। चलो फ्रेंकी का तो ठीक है क्योंकि मार्क बर्नाल कैन कवर बिकॉज ही इज प्लेइंग गुड भाई, तो वी कैन रिलाई ऑन हिम। बट द बिगेस्ट मिस इज गोना बी ऑफ बाल्डे एंड कुंडे बिकॉज उनको छोड़ के हमारे जो अदर फुल बैक ऑप्शंस है लाइक कांसेलो, जेरार्ड मार्टिन, एरिक गार्सिया, they don't have the physicality, they don't have the pace to face अपने न्यूकैसल के फॉरवर्ड्स इन 1v1 duels। बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी कि लास्ट टाइम भी बाल्डे आउट था एंड तभी हमने देखा कि एलांगा ने कैसे जेरार्ड मार्टिन को एक्सपोज किया था ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। तो अभी लेफ्ट बैक एंड राइट बैक पे कौन खेलेगा, हमारा लाइनअप क्या होगा, इट इज अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। अभी न्यूकैसल की स्ट्रेंथ इज एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट भाई। उनके पेसी प्लेयर्स लाइक मर्फी, एलांगा, गॉर्डन, उनकी फिजिकलिटी, उनकी एडवांटेज ऑफ हाइट इन द सेट पीसेस, उनकी मिडफील्ड भाई टोनाली, रैमसी, गॉर्डन सॉरी जोलिंगटन, उनकी मिडफील्ड इज एक इंजन भाई। बट डिस्पाइट ऑल दैट दे आर स्टिल बीटेबल। उनके अगेंस्ट गोल मारना इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। एंड अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड कि उनका गेम में आने से पहले माइंडसेट एंड प्ले स्टाइल क्या होने वाला है। हांसी फ्लिक को तुम भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ एंड एडी हाउ भी अच्छे से जानता है। सबको पता है कि नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, तुम होम पे खेलो, अवे पे खेलो, एक नॉर्मल लीग मैच है, रेलीगेशन टीम के साथ मैच है या फिर यूसीएल फाइनल भी खिला दो, हांसी फ्लिक इज गोना प्ले द सेम फ्रिकिंग स्टाइल। बारसा तो चढ़ के खेलेगी एंड गिवन कि न्यूकैसल के होम पे मैच है एंड उनके पीछे सेंट जेम्स पार्क भी होगा एज द 12th प्लेयर, न्यूकैसल पीछे नहीं बैठने वाली है भाई। They are also gonna come at you. They will sit in a mid block and in the right moments they will also press you high. And Newcastle will definitely go for a win भाई because उनको पता है कि अगर वो कैंप न्यू पे बिना एडवांटेज के घुसे तो their qualification के chances are over because Barcelona is a whole another beast when it comes at playing at Camp Nou. So दोनों teams are gonna go at it and this is gonna be एक exciting game भाई। अभी Newcastle इस गेम में एक defeat के साथ आ रही है। They lost 3-1 to Manchester City and that too very badly. Newcastle की सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो लोग पोजीशन बहुत जल्दी लूज करते हैं इनके बिल्डअप में अगर उनको अच्छी तरीके से प्रेस किया जाए तो। एंड बारसा पे बहुत प्यारे प्रेसर्स है भाई, यमाल, रफीनिया, फर्मिन, इनको थ्रू आउट द गेम न्यूकैसल को बुद्धि से पकड़ के प्रेस करना है, उनके हाफ में पिन कर देना है, उनको ऑप्शंस नहीं देने पासिंग के। एंड अगर तुम ये राइट करोगे तो न्यूकैसल विल गिफ्ट यू विद चांसेस भाई। एंड इन द अदर केस जब तुम्हारे पास पोजीशन है एंड अगर तुमने मैनेज किया न्यूकैसल को उनके हाफ में उनके बॉक्स में पिन करने को, तो न्यूकैसल एक और मिस्टेक करेगी। They will commit so many players in the wide areas to your wingers and your fullbacks कि वो लोग zone 14 का स्पेस खाली छोड़ देंगे। And that is the space that Bernal, Pedri and especially Fermin Lopez need to exploit भाई। We have good shot takers in our team and जब Cancelo on the left side, Yamal on the right side खींचेंगे इस पिच को तभी zone 14 खाली होगा एंड उसी स्पेस को एक्सप्लॉइट करना है बर्नाल, पेद्री एंड फर्मीन को। डोंट लुक फॉर अ पास भाई, जस्ट बैंग इट टुवर्ड्स द गोल। और मैंने बोला कि मैं कांसेलो को लेफ्ट बैक पे खिलाऊंगा, उसका एक और रीजन है कि हमें पिच को तो खींचना ही है लेफ्ट साइड पे। रफीना इनसाइड आएगा, कांसेलो वाइड जाएगा, दैट इज तो राइट। बट वन मोर रीजन इज दैट न्यूकैसल इज बैड एट डीलिंग विद लो क्रॉसेस भाई। हम ऊपर से तो क्रॉसेस डेफिनेटली डालेंगे बट न्यूकैसल इज वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू सफरिंग, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग लो ड्रिवन क्रॉसेस। तो कांसेलो ऑन द लेफ्ट साइड, यमाल ऑन द राइट साइड, दे बोथ आर ग्रेट ऑन टेक ऑन्स। फेक क्रॉस करके, फेक पास करके they can put up great balls inside the box for Farhan,
Varane. They can put up great balls inside the box for players like Lewandowski, Rafinha, and even Mark Bernal. Mark Bernal, I love you so much, भाई. इतना प्यारा मिडफील्डर है भाई. उसकी बॉक्स क्रैशिंग एबिलिटी इतनी अंडररेटेड है. He crashes the box in so well, and he will be at the end of those chances when Yamal and Cancelo cross the ball at the far post. So don't be surprised अगर तुमने बर्नाल को कल फिर से टैप इन मारते हुए देखा at the far post. तो एक और चीज तुमने नोटिस की होगी कि मैंने लेवेंडोस्की बोला, नॉट फरहान टोरेस, बिकॉज फरहान का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है भाई. वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम इन दिस गेम. We need to be clinical. We need to be physical. Farhan is neither of them. So yes, I'm starting Lewandowski at the top. And many बोल रहे कि Lewandowski को 90 मिनट्स खिलाओ. Lewandowski को स्टार्ट करने दो. Let's control the game. And later जब हमें इंटेंसिटी की फिर से जरूरत होगी Lewandowski थकने के बाद, तभी फरहान को इंट्रोड्यूस करो. And जब गेम ओपन अप होता है and फरहान एज अ सब्स्टिट्यूट आता है, तभी he is actually worthy of playing as a center forward for Barca. Not as a starter, but definitely not. So all in all, our lineup will somewhat look like this. Joan Garcia obviously starting in the goal. Kubarsi and Gerard Martin as the center back duo. Left back पे हम लोग खिलाएंगे Cancelo को, whose job will be to be more attacking and increase the width of the pitch. Right side पे हम लोग खिलाएंगे Eric Garcia को, who will be a bit more defensive by nature, but he has to go up and help Lamine Yamal as well a bit. उसके बाद the midfield three is very simple. I'm not starting Olmo at all. Fermin is my starting number 10. Pedri and Mark Bernal as the double pivot. And the front three is very simple for me. Rashford मत करो, उसको बेंच से लेके आएंगे. Rafinha स्टार्ट करेगा लेफ्ट विंग पे, Lewandowski in the front and Yamal at the right wing. That's it भाई. And if we manage to play at good intensity and हम लोग उनके weakness को actually exploit करें, तो we can come out with a good victory there भाई. I'm very optimistic about this game and my prediction for this game is एक 4-2 victory for Barcelona.